नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। सीएम मनोहर लाल ने बजट के लेकर अलग अलग विभागों के सुझाव लिए। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट विभाग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग, रोजगार विभाग सहित कई विभागों के साथ बैठक की गई और विभागों से जुड़े अधिकारियों से सुझाव लिए गए। उन्होंने कहा कि तमाम सुझाव अब लिए जा चुके हैं। अब 16 फरवरी से बजट का खाका तैयार करना शुरू कर दिया जाएगा। अब अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण सुझाव होगा सिर्फ वही लिया जाएगा। हम एक अच्छा बजट पेश करेंगे। बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट था, जिसमें फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, एक्सपोर्ट्स करने वाली जो यूनिट्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, स्किलिंग के जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है। तो बहुत अच्छे प्रकार के जो सुझाव आ रहे हैं उनको सबको हम एक प्रकार से समाहित करने की कोशिश करेंगे। ये आपने ठीक कहा कि अब समय बहुत कम बचा है और अब कल से ही जो बजट की मोटा मोटा खाका है वो हमारे डिपार्टमेंट के लोग तैयार करना शुरू कर देंगे। अब बहुत कोई आवश्यक सुझाव आएगा तो उसको हम जोड़ेंगे, अन्यथा बहुत से सुझाव आ गए हैं, विधायकों के भी आए हैं, सांसदों के आए हैं और बजट पेश करने के बाद भी जो कमेटीज़ का एक जो हमने बनाया है, सिलेक्ट कमेटीज़ का एक फॉर्म किया है, उसमें भी वो कमेटीज़ अपने हिसाब से बैठेंगी। कुछ उनका एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर अगर रह करके सुझाव देंगे तो फाइनल जब बजट के ऊपर बहस होगी उसमें हम चर्चा करेंगे। एक अच्छा बजट हम लेकर के आए हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की वर्किंग से उनके विधायक नाखुश हैं। पहले नारनौंद विधायक रामकुमार गौतम, फिर नरवाना विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, गुहलाची का विधायक ईश्वर सिंह और अब बरवाला विधायक जोगीराम राम सिहाग भी नाराज हैं। इनमें से कुछ की नाराजगी का कारण मंत्री पद रहा तो कुछ का विकास कार्य। वहीं विधायक फोन न उठाने और उनकी सुनवाई न होने का भी आरोप लगा चुके हैं। हालांकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी नाराज विधायकों को समय समय पर सार्वजनिक तौर पर नसीहत दे चुके हैं। विधानसभा चुनावों से पहले लोकसभा चुनाव आने में 1.25 साल शेष रह गया। ऐसे में इन विधायकों की नाराजगी जननायक जनता पार्टी को चुनावी नुकसान पहुंचा सकती है। हरियाणा के करनाल में सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। बुधवार देर रात को सोशल मीडिया पर ही एक गुट ने दूसरे गुट को करनाल में आकर मिलने का चैलेंज दिया गया। जैसे ही दूसरा गुट करनाल के सुपर मॉल के पास पहुंचा तो वहां पर 15 से 20 लड़कों ने हथियारों से उन पर हमला बोल दिया। हमले में किसी युवक का हाथ कटा है तो किसी का कान कट गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर होने पर पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। हरियाणा के रोहतक शहर में सेक्टर 14 के एक होटल में प्रेमी जोड़े ने सुसाइड कर लिया। गुडविल होटल के कमरे में दोनों के शव देख होटल कर्मचारियों ने सूचना मालिक को दी। मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। कमरे से जरूरी साक्ष्य जुटाने के बाद दोनों के शवों को पीजीआई भिजवाया गया, जहां उनका पंचनामा भरवा कर शवगृह में रखवा दिया गया है। पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई में जुटी है। हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में गुरुवार को बड़ा सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां गांव बारवास में जली हुई एक बोलेरो गाड़ी मिली। इसमें 2 युवकों के कंकाल मिले हैं। युवक गाड़ी के साथ ही बुरी तरह से जल गए। इनकी केवल हड्डियां ही बची हैं। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में लगी है। भिवानी में बोलेरो गाड़ी और 2 युवकों के जिंदा जलने की घटना का पता चलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह ग्रामीणों ने गाड़ी को जली हालत में देखा तो सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस की टीम इसका पता लगा रही है कि गाड़ी में आग लगी है या किसी ने लगाई है। युवक हादसे में जले हैं या कोई साजिश हुई है।
प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर महम विधायक बलराज कुंडू द्वारा निकाली जा रही जनजागृति यात्रा ने आज अंबाला जिले से पंचकुला जिले में प्रवेश करेगी। अंबाला के साहा से शादीपुर, मग्गारपुर, करासन, पत्तरहेली, शाहजादपुर बाईपास, काका माजरा, बागवाली, मौली होते हुए जलौली टोल प्लाजा पैदल यात्रा पहुंचेगी। पंचकुला के जलौली टोल प्लाजा पर जनजागृति यात्रा के 22वें दिन का रात्रि ठहराव होगा। यात्रा के समापन के बाद लोगों से चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। 18 फरवरी को पंचकुला के रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे रैली बलराज कुंडू करेंगे। पंचकुला में रैली करने के बाद चंडीगढ़ राजभवन तक पैदल जाकर ज्ञापन विधायक कुंडू सौंपेंगे। विधानसभा में ये चर्चा नहीं होती कि इस प्रदेश के युवा को एम्प्लॉयमेंट कैसे देनी है, उसको नौकरियां कैसे देनी है, उसका भविष्य कैसे बचाना है। आज मेरा युवा ऐसे मानसिक तनाव से जी रहा है कि वो अपराध की तरफ और नशे की तरफ जा रहा है, समाज के लिए खतरा बनता जा रहा है। ये पीड़ा मैंने वहां देखी। मैंने वहां विधानसभा के अंदर छोटे कर्मचारी और व्यापारी की वहां पे चर्चा नहीं होती, उसको खुशहाल कैसे किया जाए। वहां पे जो है ना किसान की चर्चा नहीं होती, किसान को खुशहाल कैसे किया जाए। वहां गरीब की चर्चा नहीं होती, उसको 5 किलो राशन देकर खरीद लिया इस सरकार ने वोट देने के लिए। मैं वोट मांगने नहीं आया हूं आपसे, वोट तो मुझे महम वाले बहुत दे देंगे, अगली बार फिर बना देंगे। लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि अकेला बलराज कुछ नहीं कर पाएगा। सत्ता परिवर्तन का खेल जो हर 5 साल के बाद आप चेहरे बदल देते हो, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको उठना होगा, आपको अपने भविष्य के लिए उठना होगा, आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए उठना होगा। चरखी दादरी रामनगर के समीप छात्राओं से भरे एक ऑटो का पीछा कर रहे बाइक सवार 2 युवकों की ग्रामीणों ने धुनाई कर डाली। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। बताया जा रहा है कि ऑटो के पीछे लगे युवकों के 2 साथी मौके से फरार हो गए। इस दौरान हुई हाथापाई में 2 ग्रामीणों को भी चोटें लगी हैं और उनमें से एक को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। वहीं चिड़िया चौकी पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के झज्जर की पुलिस ने शराब तस्करी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। कोविड किट की आड़ में शराब से भरे ट्रक को रांची के लिए रवाना किया गया था। ट्रक की बिल्टी में कोविड किट लिखा था, जबकि उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 25 लाख रुपए कीमत की देसी अंग्रेजी शराब मिली। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की तह में जाने का प्रयास कर रही है। झज्जर अपराध शाखा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में शराब भरकर ले जाई जा रही है। इसके बाद पुलिस ने गांव दुजाना के पास नाका लगाकर वाहनों की जांच शुरू कर दी। इस बीच वहां पहुंचे एक ट्रक को रोका गया, उस पर तिरपाल लगा था। ड्राइवर ने पुलिस कर्मियों को बिल्टी दी और बताया कि ट्रक में कोविड किट है, जिसे रांची ले जाया जा रहा है। दिल्ली जयपुर हाईवे के साथ लगते गांव साबन के गंदे नाले में एक युवती का शव बुधवार की देर शाम मिला है। युवती 10 दिनों से लापता थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बावल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बावल के सरकारी अस्पताल में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार बावल के गांव साबन निवासी 22 वर्षीय भावना घर से 10 दिन से लापता थी। परिजनों ने उसकी हर संभव कोशिश भी की, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। इसके बाद बावल थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। बुधवार की शाम करीब 6 बजे गांव के ही गंदे नाले में ग्रामीणों ने एक लड़की का शव पड़ा हुआ देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और फिर ग्रामीणों को सूचना दी। युवती की पहचान भावना के रूप में हुई है। लड़की के चेहरे पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि हत्या कर शव फेंका गया फिर युवती ने सुसाइड की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम है रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस।
संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929227777। हैप्पी लोहिया 6885868655। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।